कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत आप सभी का के न्यूज़ में। हर साल हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि 8 मार्च का दिन धूमधाम के साथ मनाते हैं। ये कोशिश करते हैं कि उस दिन महिलाओं की ही बात की जाए, महिलाओं से संबंधित मुद्दों को उजागर किया जाए। लेकिन बाकी के 364 दिन क्या, आखिर ऐसी परिस्थितियाँ क्यों बनती हैं कि महिलाओं की स्थिति, उनके उत्थान, उनके सशक्तिकरण, इन सब को लेकर के हमें बातचीत करनी पड़ती है। हमारे साथ मौजूद हैं मोनिका अग्निहोत्री जी। मैम से बात करना चाहेंगे और इस चीज़ को समझेंगे कि अगर पिछले कुछ दशकों में देश दुनिया की आधी आबादी अपने घरों से बाहर निकली है, अपने पैरों पे खड़ी हुई है, आर्थिक रूप से सशक्त हुई है, ये दिखाया है कि समान अवसर मिले तो हम भी वो सब कुछ कर सकते हैं जो बाकी की आधी आबादी करती है। लेकिन क्यों वो अभी भी पिछड़ों में काउंट होती है। मैम, बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। महिला दिवस, महिलाओं को लेकर के बात करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक शब्द, एक बात वही सामने निकल कर के आती है कि आखिर क्यों हर साल 8 मार्च को महिला दिवस को हमको महिलाओं से संबंधित जो समस्याएं हैं उन पे बात करनी पड़ती है। क्यों जो अपराध से संबंधित आंकड़े, क्यों और जो महिलाओं को परेशानियां हैं, भले वो एक लड़की को ईव टीजिंग की प्रॉब्लम हो, भले वो एक वर्किंग वुमेन को अपने एनवायरनमेंट या वहाँ पे शोषण की प्रॉब्लम हो, अभी भी हम उन चीज़ों से जूझ रहे हैं। हमारा समाज आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन इतनी धीमी गति से क्यों? जी, आपने एक बहुत ही अहम मुद्दा उठाया और मैं कहना चाहूँगी कि वास्तविकता जो है, जो आपने कहा, कहीं ना कहीं उसमें सच है जो आपने बोला, लेकिन बड़े तेज़ी से हम लोग बदलने की कोशिश कर रहे हैं। द गुड पार्ट इज़ दैट वी आर ट्राइंग टू चेंज। देखिए, बदलाव में समय लगता है और हम लोग अगर पुरानी बातें करें, ठीक है, तो हमारे भारतीय संस्कृति में जो महिलाएं थीं उनको एक बहुत अच्छा अहम दर्जा दिया गया था और जो हमारे यहाँ बहुत पढ़ी लिखी महिलाएं रही हैं जिन्होंने अपना नाम, अगर हम इतिहास पढ़ें तो, कमाया। और वीरता में भी रानी झांसी, इवन फ्रीडम फाइटर्स जो थी उनमें भी हमारी बहुत सारी महिलाएं थी जिन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में अपना जो है वो योगदान दिया। और लिटरेरी फील्ड में भी कहें, किसी भी फील्ड में आप कहें। लेकिन उसके बाद हमें लगा कि हम एकदम से पीछे चले गए। पीछे चले जाने के बाद जब हमने आगे बढ़ने की कोशिश करी है तो वो लगातार तेज़ी से कायम है। और आज की सच्चाई यही है कि महिलाएं रोकने से भी नहीं रुकेंगी। अगर मैं थोड़ा सा उदाहरण देना चाहूँ, चाहे वो फाइटर पायलट्स हों, कॉम्बैट फोर्सेस में हों, हमारी ट्रेन चलाने में लोको पायलट्स हों, यहाँ तक कि मैंने पेपर में पढ़ा जेसीबी मशीन चला रही हैं लड़कियाँ, ट्रक्स चला रही हैं, आर्म्ड फोर्सेस में आ रही हैं। एंड जो हमारे नए जो इंडक्शंस हो रहे हैं उनमें सब में दिख रहा है कि जो बिल्कुल हिदर्टू अननोन एरियाज से, जहाँ लगता था कि जो है मेल डोमिनेटेड जो रोल्स हैं उन्हीं में सिर्फ जो है शायद नाम मात्र को आएँ, बट आज उनकी प्रेजेंस ज़रूर एक बड़ी तेज़ी से उभर करके आ रही है। इन सब का फ़र्क ये पड़ेगा कि सोसाइटी में जब लोगों को पता चल चुका है कि महिलाएं अब वो कमज़ोर नहीं हैं और दे कैन मेक अ मार्क, सिर्फ वो दिखाने के लिए नहीं है, वो दे आर देयर टू स्टे, तो ये ज़रूर बदलाव जो है ये धरातल तक आएगा। हाँ, कुछ चीज़ें हैं अभी भी जो हमें शर्मसार करती हैं, लेकिन अगर हम सब मिल करके एकजुट होकर के ये निश्चय लें तो ज़रूर हम लोग तेज़ी से इसमें अपना परिवर्तन देखेंगे। मैम, अगर बात करें, भारत की एक बड़ी आबादी जो है वो ग्रामीण इलाकों में रहती है, वहाँ शिक्षा का अभाव है, ये वहाँ की समस्या है। लेकिन अगर शहरी आबादी की बात करें तो आज भी फीमेल फोर्टिसाइड, वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम हमारे पढ़े लिखे लोगों में भी है। यानी कि ग्रामीण इलाकों में भी काफ़ी हद तक वहाँ पे भी शिक्षा पहुँचाने की ज़रूरत है। तो शहरी इलाकों में लोगों की सोच बदलने की ज़रूरत है, वरना पैदा होने के अधिकार से लेकर के दहेज प्रथा के लिए लड़ने तक औरत हर कदम पे एक लड़ाई से ही जूझती है, तभी आगे बढ़ती है। उसे समान अवसर की बजाय सेकेंडरी अवसर दिया जाता है। क्या ये चीज़ें पहले जड़ से उखाड़ना ज़रूरी है? ये जैसा मैंने अपने पहले उत्तर में दिया, ये सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं और एक समय आता है कि जब नारी जो थी वो एक सेग्रेगेटेड लॉट थी, एक कमज़ोर वर्ग में मानी जाती थी। अभी भी बहुत चीज़ें हैं जो करनी हैं और बहुत दूर हमको आगे बढ़ना है। गांव में भी परिवेश बदल रहा है। अब लड़कियां, ऐसा नहीं है कि अगर उनको दबा करके रखो तो वो दब जाएंगी। गीता फोकट, बबीता फोकट, ये सब और जितनी भी लड़कियां निकली हैं गाँव के परिवेश से भी निकल रही हैं और जिनमें दृढ़
प्रतिज्ञ हैं जो लोग कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, उनके माँ बाप भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर समाज में उनको दिक्कतें आ रही हैं तो ये ज़रूर है कि ये परिवर्तन का ही एक जो है हमको परिप्रेक्ष्य दिखता है, लेकिन ये समय भी निकल जाएगा. दिस टू शैल पास एंड देयर विल बी अ डे व्हेन देयर विल बी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ तो हम लोग बढ़ा रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सब जो चीज़ें हैं, साक्षरता मिशन, ये सारी चीज़ें जैसे जैसे सरकार के जो प्रयास हैं ये भी आगे बढ़ कर के आ रहे हैं. और हम लोगों को समझ में आ रहा है कि अगर किसी घर में बेटी है तो बेटी किसी बेटे से कम नहीं है. ये सोच जो है चाहे गांव में हो चाहे शहर में हो ये आती जा रही है, लेकिन इसको और तेज़ी से ये हम ही लोग लाएंगे. परिवर्तन कोई बाहर से नहीं आएगा, ये हमें अपनी अंतरात्मा से सोचना है कि क्या फ़र्क है किसी लड़के और लड़की में. आज दोनों निकल करके बाहर जॉब करते हैं, बाहर जाते हैं, पढ़ते हैं और अपना नाम कमा रहे हैं. तो इसलिए ये सोच हमें फ्रॉम विद इन लानी है. बाहर से कोई ऐसा नहीं है कि हमें ला करके सुपर इम्पोज कर सकता है. मैम, हमारी जो युवा लड़कियां हैं जो कि आपसे प्रेरित हैं, आपकी सफलता से प्रेरित हैं, उन्हें क्या आप संदेश देना चाहेंगी आज के दिन के लिए? मैं हर एक उस लड़की को ये संदेश देना चाहूँगी या महिला को संदेश देना चाहूँगी कि आप सब में वो चीज़ है जो किसी और में नहीं है. इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी बिकॉज़ जो महिलाएं हैं वो घर भी संभालती हैं, बच्चे जो है उनकी परवरिश भी अच्छी करती हैं, ऑफिस में भी पूरा योगदान देती हैं, अगर फील्ड में काम कर रही हैं फील्ड में भी काम करती हैं, तो आउटडोर इंडोर सब चीज़ों का समन्वय स्थापित करके करती हैं. तो यू आर जस्ट स्पेशल, टू स्पेशल, सो यू शुड अंडरस्टैंड दैट यू आर स्पेशल एंड यू कैन डू इट. टुगेदर वी कैन एंड टुगेदर वी शैल. थैंक यू. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू वेरी मच. तो अपने सपनों को कभी भी तकिया के नीचे दबा करके ना रखें. अपने सपनों की जो उड़ान है उसमें उड़ें, बहुत ज़रूरत है आप सभी के लिए. फिलहाल दीजिए इजाज़त. कैमरा पर्सन राम के साथ मैं ऐश्वर्या, के न्यूज़ के लिए.